हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं ये है एचटेट 2020 टीजीटी लेवल का। ठीक है, चाहे टीजीटी हो या पीआरटी सभी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप चाहे पीआरटी हो या टीजीटी तो आप सभी क्वेश्चन है जो भी इसमें वीडियो डालता हूँ वो सभी देखा करो। तो इसमें क्या बोल रखा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो ये हमने एक वृत्त बना लिया है। जो इसका व्यास है, व्यास का मतलब होता है जो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो जो इसका व्यास है वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। जब ये व्यास यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रखा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी। तो व्यास और जीवा में क्या अंतर होता है? जो जीवा होती है वो कहीं से भी ऐसे जा सकती है, मतलब कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। और वृत्त की सबसे बड़ी अगर जीवा का नाम पूछे तो व्यास ही होती है, लेकिन हर एक जीवा व्यास नहीं हो सकती। हर एक जीवा है जो व्यास नहीं हो सकती, जैसे ये जीवा व्यास नहीं है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा ये दे रखी है, तो इसकी केंद्र से दूरी पूछ रखी है। इसकी केंद्र से दूरी का मतलब इससे इसका जो डिस्टेंस है ये पूछ रखा है, ये दूरी पूछ रखी है। ठीक है, तो अब जब ये 16 सेंटीमीटर थी तो इसका मतलब ये इस साइड 8 रहेगी, इस साइड कितनी रहेगी 8। और ये पॉइंट है जो ये क्या है वृत्त के ऊपर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर है, तो इसका मतलब केंद्र से इसकी ये जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी 10, क्योंकि ये जो त्रिज्या आई थी अपनी कितनी थी 10, तो ये भी कितनी होगी 10। और हमें पता है कि ये है जो अब एक त्रिभुज बन गई है जिसमें यहाँ से ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और हमेशा ही जो बड़ी भुज होती है वो कर्ण कहलाती है। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गई है इस तरह से करके। ठीक है, ये 10 हो गया हमारा, ये 8 हो गया, और मान लो ये निकालना है। ठीक है, यहाँ से ये, तो यहाँ से ये हो गया, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस का था, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका फार्मूला लगा लेते हैं। ये होता है लंब की दो, लंब क्या है ये लंब की दो पल्स में आधार की दो, मतलब कि इसकी दो, और बराबर हो जाएगा कर्ण की दो। कर्ण की दो का मतलब 10 की 2। इंग्लिश में बोलूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पल्स बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की। तो 8 8 64, ये एक्स स्क्वायर है इट इज, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये 64 को जब उस साइड में ले जाएंगे इस साइड पल्स का तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 करके कितना आ गया 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई। और जब इस स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट को सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि इसके अंदर है जो वैल्यू होती है उसको इस तरह से लिखो ताकि कोई भी संख्या रिपीट हो, और जब भी संख्या रिपीट होगी उसमें से सिंगल वैल्यू बाहर आ जाएगी और स्क्वायर रूट खत्म। तो यहाँ से कितना आ गया 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो एक्स क्या था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी थी, तो ये अपना 6 आ गया। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।